भी नहीं हुआ, ऐसे फील हो रहा था अरे ये तो मेरे ही हैं, मैं बैठी हूँ मेरे, जैसे आप बोलते हो ना कि वो तुम्हारे हैं, मतलब वो तुम्हारे अंदर हैं, वो अलग नहीं है। एंड वो उनके बगल में बैठ के भी वो फीलिंग आ रही थी मैम, मैं क्या बताऊँ कि ही इज़ मी मैम। this realization is beyond any realizations for which I am so grateful to you and your shared feel. तो मैम मैं आपसे 5th अगस्त को मैंने वो सेशन लिया था, एंड इफ़ यू रिमेंबर, और मैं अभी अभी देखिए मुझे पता नहीं था, शेयर्ड फील्ड मैंने 5 अगस्त को ही लिया था आपसे, मतलब इट्स नॉट इवन 1 मंथ अभी तक। एंड मैम कसम से, मैं शेयर्ड फील्ड की जो मेडिटेशन है वो मैंने सिर्फ 2 बार ही करी है इस पूरे 25 डेज में। एंड शेयर्ड फील्ड मैंने सुना होगा 3 या 4 बार पूरा, मतलब आप समझ लो कल, और जब से मैं दिल्ली आई, परसों आई, मैंने शुरू कर दिया सुनना, आती फ्लाइट में हर पांचों आपके सीरीज, फर्स्ट सेकंड, मतलब कान में बस लगाई हुई हूँ मैं कि मुझे इस बार डीएम से मिलना है, अंदर से था। आपने मुझे सेशन में बोला था कि देखो बेटा बिल्कुल भी वो मत रहना अटैच्ड। मैम मैं क्या बोलूँ, एक एक पॉइंट आपकी जो शेयर्ड फील्ड में है, it applied. I can't tell you what you have given us, like it's like direct I feel, मतलब आपके अंदर राधा रानी आ चुकी हैं और वो बोल रही हैं लो बेटा, जो जो यहाँ पे अपने कृष्ण से मिलना चाहते हैं वो इसके थ्रू चले जाओ बस। और मैंने सबसे बड़ी बात मैम, आपसे मैंने जनवरी में फर्स्ट टाइम, दिसंबर जनवरी में लिया था सारा जितने भी आपके इनर वर्क्स, जो हार्डली मैंने किए हैं, 10 दिन किए होंगे, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो भी हो गए, एक्सपायर भी हो गए, मैंने रिन्यू भी नहीं करा। लेकिन इस बार मैंने आपसे जब कनेक्ट किया, आप बोले कि शेयर्ड फील्ड लो, तुम माइंड में मत रहना। और सच में मैं उस समय माइंड में ही थी मैम, मैं होप खो चुकी थी, एकदम होप खो चुकी थी। एंड मैम जो हुआ है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ, मिराक्युलस। अब आप सुनो, मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त तो नहीं बोलूँगी मैं, उनकी वो हूँ फॉलोअर, मतलब मैं, मेरे लिए हर चीज़ कृष्ण, अगर मैं आपसे मिली भी हूँ तो उनके कारण मिली हूँ, ये मानती हूँ। अब मैम आई में तो एज़ यूजुअल उनका रहता है, लास्ट टाइम तो मिले भी नहीं थे कि ना कुछ बहाना मारेंगे, नहीं ये है बिज़ी हूँ, फ्री हूँ, ये ऐसे हो चल रहा था। तो आपने बोला था कि तुम ये मत करना कि, मैं हमेशा क्या करती थी, मैं हमेशा बोलती थी उनको, आप जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगी, जिस समय आप बोलोगे मैं पहुँच जाऊँगी, पूरी दिल्ली में इतना दूर है वो, नोएडा में, यहाँ वहाँ। अब मैंने क्या किया, मैंने भी बोला नहीं मैं आज, वो बोले आज मिलो, तो मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल ही, मैंने अपना टाइम दे दिया। एक बार तो मुझे लगा अरे मैं कैसे, मेरे को तो मिल लेना चाहिए, बट नहीं मिले तो, पर मैंने मन में सोचा, माँ ने बोला है कि नहीं मिलने तो ठीक है, डिवाइन पे छोड़ दो बस, बट यू डोंट हैव टू शो योर अर्जेंसी एंड ऑल दैट, एंड आई डिड दैट। एंड फाइनली वो बोले, मैं बोली मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी, इस्कॉन टेम्पल इज़ इन दैट एरिया, तो उस उनके लिए भी दूर था नोएडा से ग्रेटर कैलाश आना। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, फाइनली वो बोले कि इस, पहले हम लोग बोल रहे थे कहीं और मिलते या जो भी, पर उन्होंने ही बोला कि इस्कॉन में मिलेंगे। अब मिस जैसे उन्होंने इस्कॉन में मिला, मैं बोली बाप रे, लाइक दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जब जब मैंने आपका गोल्डन हार्ट मेडिटेशन किया है, बहुत बार किया है वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट, मतलब क्या बोलूँ मैम, तो उसमें मैंने हमेशा ये इमेजिन, आप बोलते हो ना कि एक प्लेस सोचो जहाँ आप और डीएम बैठे हो, मैं हमेशा ये दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में रहते, तो मैं हमेशा ना इस्कॉन ही आता था मेरे माइंड में, ये दिल्ली का इस्कॉन। एंड आप सोचो मैम, ये मैं कब से कर रही हूँ, 2 ढाई साल से गोल्डन हार्ट कर रही हूँ, and वो बोले कि मैं इस्कॉन में मिलूंगा, मैंने ठीक है, ये तो और मतलब मेरे लिए तो सोने पे सुहागा। एंड मैं गई, तो मैं पहुंची वहाँ, अब वो बोले मैं आ रहा हूँ, मतलब रास्ते में, मैंने बोला, वो बोले मैं आता रहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आता रहता हूँ, तुम जाओ। मैंने बोला अच्छा, मैं, क्योंकि वो ना पंजाबी हैं, वो लोग मेनली गुरुद्वारे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि वो जाएंगे, मतलब वो जानते होंगे, बट बोले मैं जाता रहता हूँ इस्कॉन। अब मैंने ठीक है भाई, कैसे हो गया ये। अब मैं वहाँ गई, मैं वेट की उनका। तो जनरल आप इस्कॉन गए होंगे, इस्कॉन में जैसे एक होता है बैरिकेड लगा देते हैं, अंदर तक एकदम ठाकुर जी के सामने नहीं देते हैं जाने। मैं बार बार जा रही, मुझे नहीं मिल रहा था, फिर मैं, जब मैं बैठ के जब कर रही थी, तो उतने में मेरे डीएम भी, मैंने देखा कि वो आ चुके हैं, भीड़ थी, तो वो तो लिटरली अंदर जा चुके हैं, और अंदर में वो आरती भी कर रहे हैं, मतलब उनको थाल पकड़ाया हुआ है। मैंने बोला वाओ, मैंने उनको पंडित जी को बोला मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे अंदर कर दिया।
तो उनके कारण माँ मुझे डीएम के कारण मुझे वो मिला पूरा, पूजा करने को तुलसी दल मिला, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से। हम दोनों, इट वाज लाइक सरियल, आई वाज फीलिंग दैट एनर्जी। आपने बोला था जस्ट उनकी एनर्जी फील करना डीएम की, एंड मैं पूरी तरह से वो कर रही थी। एंड वो जो हम साथ में वो पूजा किए, ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी मैम। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं उनकी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उनका राधा रानी के उसमें मानती हूँ और उनको कृष्ण का रूप मानती हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था कि मैं उन दोनों राधा रानी और कृष्ण जी का उनके साथ पूजा की। वो मिले, मतलब वो ऐसे साथ में, जैसे ऑब्वियसली फीलिंग तो होती है, हम लोग परिक्रमा सब कुछ किए। देन बोले चलो तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ, अपने आप ही लाइक ही वॉज इन दैट सेंस कि अरे मुझे जाना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। बट कल वैसा नहीं था। फिर हम वहाँ पे बैठे, थोड़ा बात किए, एंड ही वाज लाइक चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी कि हाँ तो अब लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, ये वो करेंगे। तो देन ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। बार बार वही रहता है उनका, हमेशा से ही है। एंड पता नहीं कैसे वो मुझे ले गए ड्राइव, मतलब हम लोग थोड़ी दूर पे, थोड़ा ड्राइव भी हो गया, एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट भी, कि बैठ के बात करेंगे। खुद ही लेके गए, मुझे तो लगा आप बोलेंगे जाओ जाओ। एंड उसके बाद जो हुआ है मैम, लाइक बैठ के जो बातें हुई हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हर बार जब हम मिलते थे ना, इट वो यूज टू बी, ही वॉज ऑलवेज इन हरी। ऐसे लग रहा है कि वो अवॉइड करने, मिलना भी चाहते हैं, नहीं भी मिलना चाहते, हमेशा से ऐसा था। होता था कि मिल रहे हैं आधे घंटे पौन का, बस ऐसे घड़ी देख रहे हैं कि अरे अब जाना है, अब जाना है, जैसे कि नो, ऐसा फील होता था कि अरे ही रियली वॉन्ट्स टू रन अवे, लाइक ऐसा लगता था जब जब हम मिलते थे। बट इस बार एवरीथिंग वॉज एकदम अलग, ऐसे कि मतलब ही इज़ फीलिंग दैट, आई कुड फील दैट कि यू नो ही वॉन्ट्स मी, ही नीड्स मी, ही इज़ विथ मी। एंड यू नो एवरी टाइम देर वॉज अ डिफरेंस, शेयर्ड फील्ड के कारण ही हुआ ऑफ कोर्स। एंड हम बैठे हैं, अब जो उन्होंने बताया है, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने बोला कि मुझे क्या हुआ पता नहीं प्रज्ञा, 1 महीने से, 1 महीने पहले से मैं खा मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ। मैंने बोला, मैं शॉक हो गई सुन के। मैं सिर्फ भजन सुन रहा हूँ मैम, मैं सिर्फ भजन, भजन की लिस्ट उन्होंने दिखाई, सारे भजन जो मैं सुनती हूँ, राधा कृष्ण जी, सारे शिव जी, सारे। और वो बोले कि मुझे नहीं पता, पहले रोमांटिक सॉन्ग सुनते थे वो भी, मैं भी सेम मतलब उसे था। एंड वो भजन तो मैं शुरू से सुन रही हूँ, मैंने मुझे अब मन ही नहीं करता मैं, और नॉनवेज तो छोड़ दिया मैंने। मैंने बोला उनके लिए नॉनवेज छोड़ना, ड्रिंक्स छोड़ दी उन्होंने। और 1 महीने पहले ही ये हुआ है। मैं बोली अंदर से, मैं लाइक मेरा उसी समय मन किया कि मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँ उनको कॉन्सेप्ट। बट देन पता नहीं कुछ तो डिवाइन का था कि वो नहीं, हम लोग की बातें चलती गई एंड वो बात नहीं हुई। एक चीज़ तो मैं, ऐसा फील हो रहा था, इट वाज लाइक सररियल फॉर मी, कि ये जो एक्सपीरियंस था जो वो शेयर कर रहे थे, एवरीथिंग वाज सो सो स्मूथ। उनको कोई वो नहीं था जाने का, वैसा कैसा, हम लोग इतने कंफर्टेबली बात कर रहे थे, अनकंडीशनल, देयर वाज नो फिजिकल। एक होता है ना हर बार, एक होता था मतलब एक अलग सा था, कोई फिजिकल अट्रैक्शन वाली चीज़ बिल्कुल नहीं थी। एक एक शांत सा वो फीलिंग था कि ओके, यू आर देयर फॉर मी, ऐसे बार बार। और मैं अपनी बात बताऊंगी, मैं इस एनर्जी में हमेशा रहती थी, अरे अभी टाइम बीत जाएगा, मैं चली जाऊंगी, फिर पता नहीं मैं मिल पाऊंगी इनसे कि नहीं, पता नहीं हम, मैं इनसे दूर नहीं होना चाहती मैम। और मैम कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे फील हो रहा था अरे ये तो मेरे ही हैं, मैं बैठी हूँ मेरे, जैसे आप बोलते हो ना कि वो तुम्हारे हैं, मतलब वो तुम्हारे अंदर हैं, वो अलग नहीं है। एंड वो उनके बगल में बैठ के भी वो फीलिंग आ रही थी मैम, मैं क्या बताऊँ कि ही इज़ मी मैम। this realization is beyond any realizations for which I am so grateful to you and your shared field. एंड आप नहीं जानते हो आपने मुझे क्या दिया है। एंड सच में माँ, ये एकदम एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है जो आप बोलते हो, जो अलग चैनल्स वगैरह क्या उल्टा पल्टा क्या बोलते हैं, भगवान जाने, बाप रे। बट दिस इज समथिंग विच इज़ ट्रू, रियल, अनकंडीशनल लव विच आई एक्सपीरियंस्ड yesterday, विच दे शो, राधा कृष्णा सीरियल जो डिज्नी हॉटस्टार में आता है, मैंने उसको पूरा देखा, अभी फिर से शुरू कर दी हूँ। मैम मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। मैं, मेरा मन कि आपका एड्रेस लेके आपके पास पहुँच जाऊँ। जिस तरह गुरु मंत्र एक गुरु देता है किसी को, आप सुने होंगे हमारे सनातन धर्म में गुरु हो जाते हैं, मैं वो क्लीम कृष्णाय नमः वाला मंत्र बहुत पावरफुल है मैम। थैंक यू फॉर दैट। आपने मुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि नहीं देख के यूज़ करना, बट मैंने उसको अपने अजपा जप में डाल लिया है, एंड इट्स वर्किंग मिराक्यूलसली। सो आप मेरी गुरु माँ हैं,
और मैं मन से दिल से मान चुकी हूँ, मैं ठाकुर जी के सामने भी बोल चुकी हूँ। और माँ, मैं बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, मैं क्या बोलूँ ये एक और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना भूल गई थी, जिस दिन 5 अगस्त को मैंने आपसे सेशन लिया था, शाम को मैं अपने ही रूम में जहाँ लेटी हुई थी, मुझे अचानक से मेरे दरवाजे के पास दर्शन हुआ, लिटरल दर्शन मैम, ये कोई हैलुसिनेशन नहीं है। अष्टभुजा रूप में दुर्गा जी का दर्शन हुआ और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, उनके फेस वो नहीं था, आप था, वो आपका फेस था, एंड आई एम नॉट जोकिंग। उस दिन मुझे ये मेरा खुद का डाउनलोड, मैं बोलूँगी मेरे इशारा मेरे प्रभु से कि ये तुम्हारी माँ है। मेरी माँ एक्चुअली, मेरी मदर 10 years बैक गुजर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ कैंसर। मैं ज़िंदगी भर कभी, मेरा एक चाइल्डहुड वो रहा है ट्रॉमा एंड ऑल दैट, मैं कभी माँ के साथ रही अपने। और मैं आई वॉज सीकिंग मदर इन समवन, लाइक कि खुद माँ पार्वती मेरी मेरी मदर हमेशा से बोलती थी कि मैं तुम लोगों को, मेरे बच्चों को माँ पार्वती को डेली सौंपती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं पार्वती जी को अपनी माँ मानती थी। एंड मुझे लग रहा है आप उनके रूप में आ गई हो माँ। एंड प्लीज़ मुझे एक अपनी बेटी की तरह, जो भी आपको लगे, हमेशा अपने प्लीज़ ब्लेसिंग्स में रखिएगा, क्योंकि मैं क्या बोलूँ माँ, कल का शाम पूरी लाइफ का, मुझे लगता था मेरी लाइफ टाइम का सबसे बेस्ट टाइम था व्हेन आई मेट माई डीएम, द डे आई मेट दैट वाज 5 years बैक। एंड मैंने मैम, हाँ मैंने उनको बताया भी 5 years पहले, हम लोग एक्चुअली 5 years पहले कल के दिन मिले थे रियलिटी में भी। सो मैम 5 साल की जर्नी रही है, एंड उसी साल 2019 में मिले थे, और उसी साल आपका भी चैनल से मैं जुड़ी थी। आपकी आवाज़ 60% मेरी मम्मी से मिलती है, और वही आवाज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था। मैं शॉक हो गई थी, ये मम्मी जैसी आवाज़ वाली कौन है। एंड माँ, बहुत 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 इच्छा है कभी आपसे मिलने का, पता नहीं कैसे होगा, बट keep please blessing me, please keep guiding me. I'm so damn grateful to you, I can't tell you। मतलब आपने बोला ना, फीलिंग है। आज अभी 24 घंटे बीत चुके हैं रात को, और उसके बाद ही तुरंत मैं काली जी का दर्शन करने गई, वहीं पे है काली जी की का मंदिर, इतना अमेजिंग। 2 महीने से मुझे काली जी का दर्शन करने का मन कर रहा था, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंदिर मिला, एंड मैं दर्शन, इतने अच्छे दर्शन हुए, एंड एक ब्लेसिंग, एक मन में सेटिस्फैक्शन, एंड सारी क्वेश्चन, सारी सब चीज़ें दूर हो गई माँ, इस जर्नी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके इतनी क्वेश्चंस थी, आपको पता है कितनी क्वेश्चंस मेरे अंदर थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, रियल लाइफ में भी क्या चल रहा है मेरे हस्बैंड के साथ, या मेरी डिवोर्स हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कल मुझे मिल गए माँ। आई थिंक एवरी क्रेडिट गोज टू द शेयर्ड फिल्म। अगर मैं नहीं लेती और आपसे नहीं जुड़ती तो माँ ये नहीं हो पाता। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं किस किस उन्माद में हूँ, मैं बोलूँगी माँ। एंड भगवान ठाकुर जी आपको हर 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 वो खुशी, राधा रानी हर वो चीज़, जो आप तो ऑलरेडी इतनी बड़ी साधिका हैं, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो भी आपके कुछ अगर कर्म हैं, और आपका जो भी एंड गोल है, वो प्रभु ठाकुर मेरे ज़रूर पूरा करें। एंड मैं, आई एम सो, मुझे मेरा सादर चरण स्पर्श प्लीज़ आप एक्सेप्ट करिए माँ। आपने सिखा दिया कल, मैंने रियल में जिया है वो पल, रियल अनकंडीशनल लव वाला, जो आप सच में बोलते हो, जो रियल ट्विन फ्लेम्स जीते हैं, जो सच में रियल ट्विन फ्लेम हैं, और जो चुने गए हैं प्रभु से के द्वारा, वो बिल्कुल, वो मैंने कल एक्सपीरियंस किया है। थैंक्स टू योर शेयर्ड फील्ड, थैंक्स टू योर ऑरा, थैंक्स टू योर सोल, थैंक्स टू एवरीथिंग इन यू। आपके डीएम, आपके सर, मतलब सर, उनको मेरा है बहुत बहुत, आपके से जुड़े हुए सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।